नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड के हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का जो महत्वपूर्ण पाठ है, संस्कृत भाषाया महत्वम, इससे कई कई व्याख्याएं कई बार आती हैं, लगभग हमेशा आ जाती हैं। और जो सामान्य और साहित्यिक दोनों हिंदी में सम्मिलित है, तो उसकी आज हम हिंदी व्याख्या देखते हैं। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्ल सति जनमानस पावनी भव्य भावुद भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। धन्यो देखते हैं। धन्यो अयं भारत देशः, धन्यो अयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्ल सति जनमानस पावनी, जहाँ, यत्र माने जहाँ, मनुष्यों के पावन, जहाँ मनुष्यों के पावन या पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली भव्य भावुद भावनी, भव्य भावुद भावनी, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती, शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। तो एक बार फिर से पूरे लाइन का देख लेते हैं। धन्यो अयं भारत देश यत्र समुल्लसति जन मानस पावनी भव्य भावुद भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। यह भारत देश धन्य है, जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। आगे देखते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु वर्तमान काल में निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु समस्त साहित्यों में अस्या वाङ्मयस्य इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। अस्या वाङ्मयम माने साहित्य, अस्या माने इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। वर्तमान काल में समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं समृद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यही भाषा, लोके माने संसार, यही भाषा संसार में संस्कृत नामापि प्रथिता अस्ति, संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। इयमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारता द्वैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वः उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य
और अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि और अन्य महाकाव्य नाटक अस्यामेव भाषायाम आदि इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं। फिर से देखते हैं। अस्माकं रामायण महाभारता दैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, सर्वा उपनिषदः सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जनति मन्यते भाषा तत्त्वविद्भिः। भाषा तत्त्वविद्भिः माने भाषा वैज्ञानिकों ने इयमेव भाषा इसी भाषा को, भाषा वैज्ञानिकों ने इयमेव भाषा इसी भाषा को, इसी सर्वसाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते जननी माना है। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को अर्थात संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की क्या माना है? जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवं संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, उसमें बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, व्यापकत्वं और उसकी व्यापकता न कस्यापि दृष्टि विषय किसी दृष्टि से छिपी नहीं है, अर्थात किसी से अनजान नहीं है, किसी के द्वारा अनजाना नहीं है, अर्थात सबके द्वारा जाना जा रहा है। किसके बारे में बताया? संस्कृत के बारे में, कि उसमें अनेक प्रकार का जो ज्ञान है उसकी व्यापकता है, जो संस्कृत का गौरव है। तो संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। तो वही कह रहा है, संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है, अर्थात सबके द्वारा जानी जा रही है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यग्युक्त चार्य प्रवरेण दंडिना यह संस्कृत के आचार्य हैं। कहा जा रहा है संस्कृतस्य गौरवमेव संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही दृष्टि पथमाननीय मतलब ध्यान में रखकर ही सम्यक उक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। आचार्य श्रेष्ठ जो थे वह दंडी ने क्या ठीक ही कहा है। किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वाग्न व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नाम दैवी संस्कृत को महर्षियों ने क्या दैवी वाग्न व्याख्याता दिव्य वाणी कहा है, अर्थात देवताओं की वाणी कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्न व्याख्यात महर्षिभिः, अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है, अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी अर्थात देवताओं की वाणी कहा है। ठीक है, आज इतना ही। फिर आगे हम ये दोनों पैराग्राफ कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।